तो आइए बात करती हूँ और सारी मेडिसिन्स के बारे में जिससे मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान। वो है कैलिबाइक्रम, पल्सेटिला, क्यूप्रमेट, स्पॉन्जिया तो मैंने आपको बता ही दिया, देन कैप्सिकम, एंटिम आर्स, एंटिम टार्ट, अर्जेंटम मेटेलिका, अर्जेंटम नाइट्रिकम तो आइए नीचे से बात करती हूँ। तो अर्जेंटम नाइट्रिकम की बात जब आती है तो कफ से रिलेटेड मैं वैसे कंडीशन में पेशेंट को दी हूँ जहाँ पर पेशेंट बोलता है कि जब भी मैं कोई मीठा खाता हूँ तो मीठा खाने के बाद मेरा कफ बढ़ जाता है। तो वैसे कंडीशन में और भी सिम्टम्स अगर अर्जेंटम नाइट्रिकम के मिल रहे हैं, यानी कि अगर उसको एंटीसिपेटरी डायरिया है। एंटीसिपेटरी डायरिया कैसा होता है कि अगर वो कहीं जाने के बारे में सोच रहा है तो उसे स्टूल लग जाता है, उसे लैट्रिन लग जाता है, तो इसे एंटीसिपेटरी डायरिया कहते हैं। या उसको हाइट से डर लगता है, इस तरह का सिम्टम है तो आप और साथ में खांसी भी है तो अर्जेंटम नाइट्रिकम के बारे में आप सोच सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि गट से रिलेटेड भी कफ का सिम्टम्स इंटररिलेटेड होता है, तो आप ये मेडिसिन दीजिएगा तो दोनों ही प्रॉब्लम उसका ठीक हो जाएगा। देन एंटिम टार्ट है जो अधिकतर टाइम में यूज़ होता है। कब होता है? जब एक्सपेक्टोरेशन जो है, खखार जो है वो आसानी से नहीं निकल रहा है। ओल्ड एजेस में बहुत ज़्यादा ये यूज़ हो जाता है। कब की एक्सपेक्टोरेशन उसका खखार नहीं निकल रहा है, पेशेंट बोलता है कि बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है तब जाके खखार निकलता है। तो वैसे कंडीशन में एक्सपेक्टोरेशन को निकालने के लिए भी आप इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। देन एक मेडिसिन है कैप्सिकम। कैप्सिकम बहुत रेयर कंडीशन में यूज़ होता है, लेकिन अगर ये सिम्टम जो खास तौर पर कैप्सिकम का है अगर ये मिलता है तो आप कैप्सिकम के बारे में ज़रूर सोचिए। जैसे र्यूमेक्स के बारे में मैंने आपको बताया कि उसका जो दर्द होता है वो क्लेविकल में यानी कि इस वाले बोन में महसूस होता है। ब्रैनिया का जो पेन है वो चेस्ट में महसूस होता है। तो कैप्सिकम का जो कफ होता है उसके साथ में पेशेंट का जो दर्द है वो डिस्टेंट पार्ट में यानी कि कहीं भी दर्द होगा। पेशेंट बोलता है जब भी मैं खांसता हूँ ना तो मेरे घुटनों में दर्द होने लगता है, मेरे पैर में दर्द होने लगता है, मेरे सर में दर्द होने लगता है, या इस तरह का कोई सिम्टम अगर पेशेंट दे रहा है तो आप वहाँ पे कैप्सिकम के बारे में सोच सकते हैं। देन एक है इपिकाक मेडिसिन। मैंने आपको जैसा बताया कि अगर पेशेंट का कंप्लेन, कफ का कंप्लेन जो है वो गट से रिलेटेड है, पेट के साथ में नौसिया टेंडेंसी के साथ में अगर एसोसिएटेड है तो वहाँ पे इपिकाक के बारे में भी आप सोच सकते हैं। इपिकाक का जो कफ होता है बार्किंग टाइप का कफ होगा और बहुत ही रफ हार्श कफ होगा। तो इस तरीके का कफ अगर मिलता है आपको तो इपिकाक बहुत अच्छा, बच्चों में बहुत अच्छा वर्क करती है इपिकाक। तो 30 पोटेंसी में 6 पोटेंसी में आप यूज़ कर सकते हैं। सैम्बुकस भी बहुत अच्छा वर्क करती है जहाँ पर कफ के साथ में नेज़ल ब्लॉकेज भी हो, पेशेंट का नाक रात में बंद हो जाता हो, तो छोटे बच्चों में सैम्बुकस बहुत अच्छा काम करती है। वैसे बड़ों में भी आप दे सकते हैं अगर नेज़ल ब्लॉकेज हो, लेकिन बच्चों में सैम्बुकस बहुत अच्छा वर्क की है मेरे क्लिनिकल केसेस के दौरान, तो आप सैम्बुकस के बारे में सोच सकते हैं। देन अगर खांसी ऐसी है कि सोने पर बढ़ जाता है और एक ही पैरोक्सिज्म में आता है, यानी कि बस इतना ही पेशेंट कर रहा है, अगर इस तरह का बार बार रिपीटेशन में है, यानी एक ही बार पेशेंट खांसता है और ये चीज़ कॉन्स्टेंटली चल रहा है और पेशेंट बोलता है कि नहीं ऐसे ही खांसी मेरा होता है डॉक्टर साहब, तो आप पल्सेटिला दे सकते हैं। वहीं पर क्यूप्रमेट का जो है वो 3 पैरोक्सिज्म में पेशेंट की खांसी आती है और कोल्ड एप्लीकेशन से, जैसे कि मैंने आपको बताया था कॉस्टिकम में कि ठंडे पानी से आराम होता है, वैसे क्यूप्रमेट में भी ठंडे पानी से आराम होता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, फर्स्ट क्लिप में आप देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि क्या क्या पूछना है। तो पूछने के दौरान ही मैंने आपको बताया था कि पेशेंट से आपको ये ज़रूर से ज़रूर पूछना है कि किस तरह से आपकी खांसी आराम होती है। अगर पेशेंट बोलता है कि ठंडे पानी से आराम होता है तो वहाँ पर कॉस्टिकम या क्यूप्रमेट के बारे में सोच सकते हैं। क्यूप्रमेट का एक और खास सिम्टम मैंने आपको जैसा बताया कि 3
पैरोक्सिज्म में यानी ये 3 बार खांसी लगातार होती है, इस तरह से अगर खांसी पेशेंट कर रहा है तो आप क्यूप्रमेट वहाँ पे दे सकते हैं। कैलिबाइक्रोमकम जग विदित बात है कि इसका जो एक्सपेक्टोरेशन होता है वो स्टिकी स्ट्रिंजी होता है, यानी कि बहुत ही लसलसापन और चिपचिपा वाला होगा, तो वहाँ पे कैलिबाइक्रोमकम के बारे में आप सोचिए। और इसका जो होता है वो पोस्ट नेज़ल डिस्चार्ज होता है। मैं जो भी सिम्टम बता रही हूँ वो एकदम कीनोट सिम्टम्स है, जो अगर पेशेंट में आपको दिखते हैं तो आपको वो मेडिसिन प्रेस्क्राइब आप बेहिचक कर सकते हैं। तो स्टिकी स्टिंगी डिस्चार्ज अगर हो और कफ जो है वो बहुत ही क्या मैं बोलूँ आपको, ड्राई बिल्कुल नहीं रहता है, एक्सपेक्टोरेशन के साथ में तो रहेगा ही, और जो एक्सपेक्टोरेशन होता है वो गाढ़ा होगा। और पोस्ट नेज़ल डिस्चार्ज जिसे मैंने आपको बताया कि नाक के पेशेंट बोलेगा कि नाक के भीतर ऐसा लगता है कि जो मेरा सर्दी है वो भीतर की तरफ गले में गिर रहा है और उसे घोटना पड़ जाता है, स्वेलो करना पड़ जाता है। तो वैसे अगर सिम्टम्स पेशेंट दे रहे हैं तो वहाँ पे कैलिबाइक्रोमकम आप सोच सकते हैं। और यहाँ भी पेशेंट का अदर कंप्लेन जो एसोसिएट सिम्टम्स होगा वो पेट संबंधी ही रहेगा। कैलिबाइक्रोमकम बहुत ही वास्ट मेडिसिन है जो बहुत सारे आपके ऑर्गन्स पे काम कर सकती है एक साथ। तो आप इस मेडिसिन को कफ के बारे में भी ज़रूर सोचिए। इन सारी बातों के साथ मैं अपने क्लिनिक में स्पेशली पेशेंट को प्रिवेंटिव मेजर्स ज़रूर बताती हूँ, क्योंकि मेडिसिन ही सब कुछ नहीं होता है। प्रिवेंटिव मेजर्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। ये वीडियो वैसे भी लंबा हो गया, तो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे से जुड़े रहिएगा, फॉलो कर लीजिएगा अगर फेसबुक पे आप इसको देख रहे हैं तो, और अगर आप इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बी हैप्पी, हेल्दी, स्माइलिंग एंड बिलीव इन होम्योपैथी। Thank you for watching.